हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोग का द स्पार्क डॉट इन चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्या खगोल विज्ञान का पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी लेक्चर 1 है। ब्रह्मांड का अध्ययन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। खगोल विज्ञान बोले तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है या खगोलिकी कहलाता है। ब्रह्मांड की यदि बात करें, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में क्या रहा? सर्वाधिक क्या रहा? संख्या तारों है। देखिए, यदि बात किया जाए कि ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड क्या, ये भी आपका कहना क्या है? बिल्कुल उचित है कि ब्रह्मांड क्या है? एक दिखाई देने वाला, ब्रह्मांड में जो ये दिखाई देने वाले समस्त क्या आकाशीय पिंडों क्या हो रहा है? जो आकाशीय पिंड है विस्तृत हो रहा है। बात क्या है? ब्रह्मांड क्या अभी विस्तृत हो रहा है। ब्रह्मांड में क्या सर्वाधिक संख्या वाले, जो यहाँ से बात किया जा रहा है, यहाँ जो बात किया जाए सर्वाधिक संख्या वाले जो आपका क्या है, वो क्या है? तारा है। फिर बोल रहा है क्या कि तारा वैसा आकाशीय पिंड जो क्या है, जिसके पास अपनी क्या ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। मतलब वैसा करा आकाशीय पिंड जिसके पास क्या होता है? अपना ऊष्मा तथा क्या प्रकाश की तारा कहलाता है। आप जानते ही हैं कि क्या जो तारा है जिसके पास क्या है? अपना अपना ऊष्मा है तथा क्या प्रकाश है। अब तारा के लिए यदि क्या पॉइंट की हम लोग डिनोटेड करना स्टार्ट करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट की यदि बात करें तो तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। देखिए, यदि बात कहा जाए कि तारा तारा जो है एक बनने से पहले क्या होता है? विरल गैस का गोला होता है। सेकंड पॉइंट, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घन बादल का समान छा जाते हैं, जिन्हें क्या निहारिका कहते हैं। निहारिका बोले तो नेबुला की बात करा। अब देखिए, जब तारा जो है बनने से पहले क्या होता है? वो विरल गैस का गोला होता है। और जब वो विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाता है, केंद्रित होने के बाद क्या पास आ जाता है, तो उसे क्या घने बादल का एक क्या समान छा जाता है, जिन्हें क्या निहारिका कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो नेबुला कहते हैं। समझ रहे हैं? यही बात करें थर्ड पॉइंट नंबर, यदि थर्ड की बात करें तो थर्ड में बात कर रहे हैं, तो कह रहा है जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप लेता है। देखिए, जैसे आप देखते होंगे कि सन है, सूर्य क्या है, वो सूर्य है, उसमें भी क्या होता है? क्या जो हमारा क्या संलयन विधि, जो यहाँ पर भी जो बोल रहा है कि जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा क्या होता है? दहन बोले तो क्या कंबशन की बात कर रहा है, जलता है। दहन की क्रिया जब प्रारंभ होता है तो उस समय क्या तारा का रूप ले लेता है। यदि क्या वो तो पहले क्या था? विरल होकर केंद्रित होने के बाद क्या हुआ? वो आपस में आया और फिर क्या हो रहा? नेबुला जो है संलयन हुआ। संलयन होने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा? दहन हो रहा, और इसी क्रिया को प्रारंभ करता है तो वो क्या कहलाता है? तारा का रूप ले लेता है। अब यदि बात करें क्या जी का, अब यदि बात किया जाए तारा में, अब देखिए तारा में हाइड्रोजन का संलयन होता है। अब ये भी आपको पता होगा कि सूर्य भी क्या एक तारा है, जो अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, सूर्य की बात कर रहे थे, सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पर देखा जाए यदि क्या अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट में क्या बोल रहा है? तो अगला पॉइंट में बोल रहा है तारा में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। देखिए, तारों में जो हाइड्रोजन का जो संलयन रहता है वो क्या चीज़? हीलियम में होते रहता है। दूसरी बात, तारे में ईंधन जो रहता है वो किस रूप में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। फिर ये आगे बोल रहा कि तारे का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। देखिए, जो तारा का जो रंग होता है, तारा का रंग जो किस पे निर्भर करता है? तो तारा का रंग जो है वो उनके किसका ताप के जो पृष्ठ पर निर्भर करता है। जैसे लाल रंग, तो लाल रंग की बात करेंगे तो लाल रंग जो है निम्न ताप पर कैसा? 6000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सफ़ेद रंग की बात करेंगे तो मध्य ताप पे होता है। नीला रंग की बात करेंगे उच्चतम ताप पे होता है। तारों का भविष्य, अब यदि देखा जाए तारों का भविष्य, अब जैसे मनुष्य या कोई भी हो जिसका भविष्य के बारे में कहता ना, वो कितना है, कैसा उसका भविष्य, इसी तरह। इसलिए तारों का भविष्य यदि देखा जाए तो उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
ठीक है। तारा का जो भविष्य वो क्या चीज़ पे, प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब यही आगे पॉइंट की बात करेंगे तो करा लाल दानव। जब तारा, सूर्य की बात करा, ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या होता है, ईंधन है। ईंधन क्या होने लगे, समाप्त होने लगे। ईंधन बोले तो फ्यूल की बात करें, अब फ्यूल क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। क्या चीज़, दानव। दानव बोले तो मतलब दान के अरे यार, छोटे क्या, छोटे जैसा आकार की बात करें, कुछ भी क्या होगा, एक गोल की आकार छोटा छोटा की बात करें, वो ही ना कि दानव मतलब राक्षस इस्म की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हैं, ये यहाँ पर बात कर रहा है। तो उस रूप का क्या लेता है, वो आकार ले लेता है, जो बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, यहाँ पर देखिएगा, यदि गौर से देखिए क्या हो रहा है, बड़ा होने लगता है। अभी जो बड़ा होने लगता है, अभी इस चीज़ को देखना है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है केस वन में, केस वन में बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा हो तो वह श्वेत सबामा क्या, बामन बनेगा। ये बोल रहा है यदि लाल दानव था, जो दानव था, वो द्रव्यमान का सूर्य के द्रव्यमान से क्या 1.44 गुना से क्या छोटा है, तो वह श्वेत बामन क्या, बामन बनेगा। वह क्या बनेगा, श्वेत बामन। कब, जब सूर्य के द्रव्यमान से कितना होना चाहिए, 1.44 गुना छोटा होना चाहिए, श्वेत बामन। अब देखिए की बात करा क्या, कि श्वेत बामन की बात करें तो वाइट डॉर्फ, इंग्लिश की वाइट डॉर्फ होता है, इसका इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बामन को क्या कहते हैं, श्वेत बामन की जो बात करें वो क्या कहते हैं, क्या जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से क्या रहा, श्वेत बामन अवस्था में ही चमकता है। देखिए, छोटा तारा जो है अंतिम रूप से श्वेत बामन अवस्था में ही चमकते रहता है। अब आगे की बात करा क्या, काला बामन की बात करा, वहाँ पर जो बात करा, देखिए आपकी जो बात क्या, श्वेत बामन वाइट डॉर्फ की बात कर रहा था, काला बामन की बात करा वो ब्लैक डॉर्फ की बात कर रहा, यानी श्वेत जो करा वो श्वेत बामन की बात करेंगे। श्वेत बामन, श्वेत बामन की बात करें, जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला बामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है, और उस प्रकार क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब यहाँ पे क्या देखना है, यदि करा के सेकंड में, यदि लाल दानव का द्रव्यमान क्या हो जाए, लाल दानव, लाल दानव के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा हो तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। देखिए, जो आपका बामन की ले रहा था तारा, वो क्या होता है, 1.44 क्या छोटा होना चाहिए, लेकिन अब क्या है 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए, किससे, सूर्य के द्रव्यमान से, तो वह अभिनव तारा के रूप लेगा। अभिनव तारा बोले तो सुपर नोवा बोलते हैं। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, अतः इसे विस्फोट तारा कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें अभिनव तारा में, कि इसमें कार्बन की जैसे क्या हल्के हल्के पदार्थ, लोहा जैसे क्या भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, और जिससे क्या होता है कि कारण विस्फोट करने लगता है, और अतः इसे क्या विस्फोट तारा कहते हैं, और इसी के कारण इसे क्या विस्फोट तारा कहते हैं। आगे की बात करेंगे पॉइंट, तो अगला पॉइंट बोला क्या कि विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप लेता है। विस्फोट के बाद क्या करता है, न्यूट्रॉन तारा के रूप लेता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है, इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। देखिए, न्यूट्रॉन तारा जो होता है विस्फोट के बाद बनता है। कब, जो हमारा क्या अभिनव तारा था वो विस्फोट होता है, अब विस्फोट होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बन रहा। अब इसका घनत्व जो क्या होता है, उच्च होता जाता है, उच्च हो जाता है, और आकार छोटा हो जाता है, और आकार छोटा हो जाता है। अब पसर क्या, पसर की बात करें, यह तारा चमकता है और बुझता रहता है। देखिए, यह चमकता रहता है और बुझता रहता है। इससे बच का उच्च करा संख्या में विद्युत
चुंबकीय तरंग निकलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पल्सर रहता है उससे क्या होता है, उच्च चुंबकीय तरंग में निकलता, इससे उच्च तरंग क्या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता। अब क्वेसर की बात की, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की करा चुंबकीय क्षमता अति करा उच्च होता। देखिए क्वेसर की बात करें, ये तारों की लगभग अंतिम क्या क्वेसर क्या होता है, क्या अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। जो हमारा क्वेसर होता है उसका जो चुंबकीय क्षमता होता है वो अति उच्च होता है। यहाँ पे बात करें अब ब्लैक होल की। ब्लैक होल बोले तो कृष्ण बीवर बोलता है, क्या बोलता है, कृष्ण बीवर। इसका घनत्व जो है अति करा उच्च होता है। इसका यदि बात करेंगे घनत्व की, तो घनत्व कैसा अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी क्या गुजरने नहीं देता। कौन, ब्लैक होल। इनकी क्या इसकी खोज जो है चंद्रशेखर ने किया था। ये पॉइंट क्या है, कुछ सब पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट थोड़ा है। जो ब्लैक होल है वो ब्लैक होल इतना तक है क्योंकि भी रिफ्लेक्शन का अपने ओर से जाने नहीं देता। फिर आगे की बात करा ब्लैक होल। ब्लैक होल की बात करा तो करा क्या, ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत बामन और काला बामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। देखिए ब्लैक होल इतना होता है कि ये श्वेत बामन और काला बामन को भी क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता, अपनी ओर क्या कर लेता, खींच लेता है। इतना सोच लीजिए क्या होता, इनर्जेटिकल होता। अब आगे की बात करें, अब आगे की जब बात करेंगे तो बोल रहा है क्या कि तारों का अंत करा ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। देखिए अतः इसमें हम कहें कि जो ये क्या किया, काला बामन या फिर क्या श्वेत बामन, इस शव को अपने तरफ खींच रहा था। अतः हम ये बोल सकते हैं या फिर इससे हम ये आंसर पे पहुंचते हैं कि जो अतः तारों का जो अंत होता है वो कैसा ब्लैक होल के रूप में होता है। चंद्रशेखर सीमा की बात करें, सूर्य के चंद्रमान द्रव का सूर्य के द्रव्यमान के सॉरी गलती हुआ यहाँ पे, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। देखें जो सूर्य के द्रव्यमान 1.5 गुना है या फिर 1.44 जो द्रव्यमान है उसी को चंद्रशेखर क्या सीमा कहते हैं। लाल दानव के लगभग क्या दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। देखिए लाल दानव के जो बाद तारों का जो भविष्य है वो चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये तो पहले पीछे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ रहे थे तो बोला कि लाल दानव का जो आकार होता है बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब क्या लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप का समीप के चारों ग्रहों को जला देगा। ये भी बात सही है कि सूर्य जब लाल दानव का क्या रूप लेगा तो वो क्या करेगा, अपने समीप जो है चारों ग्रहों को क्या करेगा, जला देगा, चारों जो भी ग्रह। अब वाइट होल की बात करेंगे, यह एक क्या है, परिकल्पना है जिससे यह क्या मान लिया जाता है कि सभी प्रकाशीय बिंदु से आ रहा है। देखो ये एक ऐसा मान लेता है कि क्या है, एक परिकल्पना है। क्या है, परिकल्पना, जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी मतलब एक ही बिंदु से आ रहा है, ऐसा मतलब मान के चलते हैं। समझ रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो ठीक है। और बाकी जो भी आगे टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर के देख रहे हैं। पहले बिरल गैस था, फिर निहारिका बना, निहारिका बोले तो नेबुला की बात करा था, फिर तारा हुआ, तारा भी क्या संस्थान हो गया, प्लाज्मा की अवस्था में रहता है वो। फिर लाल दानव होता है जो क्या श्वेत बामन और बड़ा बामन की बड़ा तारा की बात कर रहा था, और श्वेत बामन और लाल बामन की बात कर रहा था। फिर आपका अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ है, न्यूट्रॉन की पल्सर की बात कर रहा था। अब ब्लैक होल के अभी बहुत आगे बाकी है जो कि हम लोग पढ़ने की चांसेस करेंगे अगले दिन। ओके, आज इतना ही।